दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी शाम के 7 बज रहा है और मैं मार्केट आई हुई हूँ। कल सोमवती अमावस्या है तो बस उसी की तैयारी करनी है मुझे। तो पूजा का सामान जो भी खरीदना था मुझे, श्रृंगार का, पूजा का, तो मैं वही लेने के लिए आई हूँ। और साथ में रूबी और स्वाति भी आई हैं। साथ हो गया था, ये है नहीं घर में, तो मैं स्वाति को ही बोली थी कि मेरे साथ चल देना, मार्केट पास ही में है। तो बस मैं इन्हीं लोग के साथ आ गई हूँ, तो यहाँ खरीद ले रही हूँ। मैं बहुत दिनों से यही सोची थी कि सावन में पड़ रहा है तो ग्रीन कलर की चूड़ियों से फेरी लगा दूंगी, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मिल ही नहीं रहा है। 2 डब्बा तो मिल गया है, 2-4 का, लेकिन और नहीं मिला है। तो मैं अलग अलग कलर की चूड़ियाँ लेकर के आ गई हूँ। और सबका खाना पीना हो गया है हम लोगों का रात का, तो बस मैं यहाँ सब गिनती करके चूड़ियों को लगा दे रही हूँ। 108 चूड़ियाँ चाहिए। तो ऐसा होता है कि चाहे जितने बार गिन लो, 2-3 बार तो गिन ही लेते हैं। लगता है कहीं गड़बड़ ना हो, कोई भी चीज़ हो, कि जिस भी चीज़ का फेरी लगाए तो 2-3 बार जब तक ना गिन ले तब तक अपने मन में क्लियर नहीं होता है। और मैं पूरी तैयारी रात को ही कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे उठ करके घर में पूजा करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद फिर मुझे फेरी भी लगाने जाना है। इसलिए जो भी तैयारी है तो मैं अभी रात को ही कर ले रही हूँ। और माँ भी बैठी है यहाँ बताने के लिए कि क्या क्या मुझे चाहिए। कल सुबह की पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब मैं इन सबको रख दे रही हूँ। और आज मैं ग्रीन कलर का नेल पेंट लेकर के आई हूँ, तो मैं नेल पेंट को भी अभी ही लगा ले रही हूँ। नहीं, सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और मुझे आज ऐसे भी सुबह 4 बजे जगना पड़ेगा, तब जा कर के मेरा सब समय से हो पाएगा काम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 4 बज रहा है और मैं जग गई हूँ। और कहीं की भी मैं लाइट नहीं जलाई हूँ, बस इसी कमरे में जलाई हूँ और भगवान को प्रणाम कर ले रही हूँ। और चलिए अब चलते हैं, गेट खोल लेते हैं बाहर का। और बाहर बिल्कुल भी अभी अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहे हैं। गेट खोल दे, फिर चलिए चलते हैं, भोलेनाथ का दर्शन कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, उसके बाद आज के काम की शुरुआत करते हैं। मैं अंदर आ गई हूँ और सभी कमरों में मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। किचन को तो मैं रात को ही साफ़ कर देती हूँ, पोंछ भी देती हूँ। बस मुझे बाकी सब कमरों में झाड़ू लगाना रहता है, तो मैं वही सभी कमरों में झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ भगवान के पास मैं पोछा लगा ले रही हूँ। यहाँ मेरा पोछा लग चुका है और मैं एक कमरे में भी पोछा लगा दी हूँ, क्योंकि मैं फिर नहाने के बाद कपड़ा उपड़ा वहाँ पहनूंगी, तो इसलिए मैं वहाँ भी पोछा लगा दी हूँ। उसके बाद मैं गई थी फूल तोड़ने के लिए, तो मुझे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो सिर्फ एक ही फूल मिला है, तो मैं वही बस ले कर के आ गई हूँ। और अब मैं नहा कर के भी आ गई हूँ, तो यहाँ मैं पूजा की अपनी पूरी तैयारी कर ले रही हूँ। बेलपत्र तो मेरे पास पहले से ही तोड़ के रखा हुआ है। और आज रुई की बत्ती की दीपक नहीं जलती है, आज कच्चे सूत की दीपक जलती है, तेल की भी नहीं जलती है, घी में जलती है। तो मैं यहाँ सब में दीपक बना ले रही हूँ। मेरा पूजा हो चुका है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ की। मेरी अंदर और बाहर दोनों जगह की पूजा हो चुकी है। मैं बच्चों को लंच बना करके दे दी हूँ और बच्चे अब स्कूल जा चुके हैं। और अब मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, तैयार हो गई हूँ। बस मुझे महावर लगाना था, तो मैं महावर लगा ले रही हूँ। महावर भी लग गया है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी मेरा पूजा वूजा सब कुछ हो चुका है। आज सोमवती अमावस्या है, तो मेरा घर का पूजा हो चुका है, बाहर भी पूजा कर चुकी हूँ। और अब जा रही हूँ फेरी लगाने, पूरी तैयारी हो गई है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो एक बार का मैं सामान पहुँचा चुकी हूँ, एक बार का भी ये है, तो जा रही हूँ लेकर के। और इसमें चूड़ी ली हूँ, मैं चूड़ी से इस बार फेरी लगा रही हूँ। सोची थी पूरा ग्रीन कलर का मिल जाएगा, तो नहीं मिला, तो फिर एक डब्बा रेड और एक डब्बा येलो कलर का ले ली हूँ। बाकी 3 डब्बा ग्रीन कलर का है, तो 108 उसमें हो गया है। तो चलिए फिर पूजा करने चलते हैं। फिर पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं फेरी लगाने आ गई हूँ, तो बस अपना यहाँ पूजा शुरू कर दिए हैं हम लोग। पहले गौर, गणेश, कलश, इन सब का पूजा करने के बाद 8 बार पहले हम लोग को कच्चे सूत से फेरी लगाना पड़ता है। उसके बाद जो भी सामान से लगाना हो उसका लगाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ कच्चे सूत से फेरी लगा ले रहे हैं। कच्चे सूत वाली हम लोग की फेरी पूरी हो गई है
और अब हम लोग जिसको लगाना है, जैसे किसी को बेलपत्र से लगाना है, किसी को चूड़ी से लगाना है, जिस भी चीज़ से जिसको लगाना हो तो उससे लगा सकते हैं। तो बस अब हम लोग की वो वाली भी फेरी पूरी हो गई है। तो पहले हम लोग हवन कर लेंगे, फिर आरती कर लेंगे और हम लोग का आज का पूजा संपन्न हो गया है। भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम लोग पूजा वूजा करके फुर्सत हो गए हैं। मैं पूजा करके आ गई हूँ। काफ़ी समय हो गया है आए हुए, थोड़ी देर लेटी हुई थी लेकिन नींद नहीं आई है। अभी मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ, तो बस जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, तो मैं और माँ दोनों लोग पी लेंगे। और अभी तो 11 बजने वाला है, तो अभी बच्चों के आने में काफ़ी समय है, तो फिर बाद में खाना बनाऊँगी। पहले चाय वो पी लूँ, मूँगफली जा रही हूँ तलूँगी, चाय पीऊँगी और आज ऐसे चूड़ियाँ पहने हम लोग। जो चढ़ाए, जो प्रसाद में मिला तो सबको डाल दी हूँ। और अब आज तो नहीं उतारूँगी, पहले वो पहनी थी, लहठी पहनी थी, तो लहठी को उतार के रख दी। फिर पानी उनी में जाता है लहठी तो ख़राब हो जाता है, तो ये पहले से मैं पहनी थी ग्रीन कलर वाली, और ये मुझे आज प्रसाद में मिली है। पीली वाली मैं चढ़ाई थी। और हाँ, मैं आज चूड़ी से फेरी लगाई थी, तो सबको मैं प्रसाद में दे दी हूँ। और बस मैं स्वाति के लिए और भाभी के लिए रखी हूँ, तो उन लोग को दे दूँगी। बाकी मैं वहाँ चढ़ाई तो वहीं पर दे दी, क्योंकि उसका यूज़ तो हम लोग करते नहीं। तो ये तो मुझे दूसरे जन जो हमारे साथ हम लोग साथ में फेरी लगाते हैं, तो वो मुझे दी हैं। और मैं अपना सब बांट दी हूँ। 2 डब्बा 1.5 डब्बा लाई हूँ, तो उन लोग को दे दूँगी प्रसाद। और वो चूड़ी से मैं ऐसे पहले भी लगाई हूँ, लेकिन सावन था तो मैं सोची कि 108 हरी रंग की चूड़ी से लगा लूँगी, लेकिन कल मिला ही नहीं चूड़ी हरी रंग की। मतलब बहुत सारे लोग आ रहे थे, उनको नहीं मिला था, तो मुझे कितना 2 डब्बा प्लेन मिल गया था और 1 डब्बा वो डिजाइन वाला मिला था। और नहीं मिला तो फिर मैं रेड कलर का एक ले ली थी, और एक कौन सा कलर था, रेड और येलो था। तो अलग अलग साइज का ली थी, ताकि जिसको भी दूँ मैं प्रसाद तो सब पहन सके, तो अलग अलग साइज का ली थी। और ये तो आज मैं ऐसे मिक्स करके पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है। सबको दे भी दी हूँ प्रसाद का। इसमें जो भी अगर जिसका फेरी लगाते हैं तो उसका यूज खुद नहीं करते हैं। चाय बना करके पहले पी लें तो अच्छा लगे। ऐसे मैं उनके यहाँ नींबू पानी पी करके आई हूँ, तो इसीलिए और ज़्यादा नहीं ज़रूरत समझ में आई, तो मैं थोड़ी लेट गई, लेकिन नींद नहीं आया। पसीने से पूरा बाल गीला हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जूड़ा कर ले तो बाल तो सूखता ही नहीं है। तो चलिए पहले चाय बना के पीते हैं, फिर देखते हैं आज क्या क्या करते हैं काम। अभी शाम के 4 बज चुका है और मैं बहुत देर तक लेटी थी, सोची शायद नींद आ जाए। सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो लगा कि दवाई ना खाऊं ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं आराम हुआ, तो मुझे दवाई खाना पड़ा है। और अब जा कर के आराम हो गया सिर दर्द, तो लेटा भी नहीं रहा जा रहा, कुछ ऐसा काम नहीं है। तो बस एक साड़ी निकाली हूँ, ये कैंची लाई हूँ, और ये साड़ी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी मुझे पहने हुए, तो मैं इसको काट करके अब डोर मैट सोच रही हूँ बनाऊँ खाली टाइम में। अब क्या करूँ। और सूप लेटा हुआ है यहाँ, सूप को फीवर आ गई है। 2-3 दिन पहले प्रथम को आ रही थी, आज सूप को आई है। मौसम ही ऐसा है। मुझे तो व्रत के कारण मेरा सिर दर्द दे रहा था, तो मैं दवाई खा ली, तो मुझे तो ठीक लग रहा है। अब इसी को काटती हूँ और डोर मैट बनाऊँगी। 2-3 दिनों से सोच रही थी, लेकिन अब आज इसका नंबर आ ही गया है। छोटा छोटा मैं सबका बराबर करके प्लेट बना दी हूँ, और उसके बाद मैं कैंची से थोड़ी थोड़ी दूरी में सबको पहले काट दी हूँ, जितने कप जैसे प्लेट बनाई हूँ। उसके बाद फिर मैं सबको खींच करके फाड़ दी हूँ। निशान लगा दी इतनी दूरी में। अब बस सबको फाड़ देना है। कॉटन की साड़ियों की तो बहुत यूज हो जाती है, सिंथेटिक साड़ियों के कोई यूज नहीं है। ये सबसे बढ़िया आइडिया है। बस मैं फाड़ करके, और अभी इसमें सिलाई उलाई की कोई जरूरत नहीं, लास्ट में पड़। ये मैं सबको काट चुकी हूँ ऐसे ऐसे। 3 टुकड़ों को एक साथ बांध दी हूँ, और फिर तीनों में ऐसे एक एक करके बराबर करके उसको बांध देना है। और इसके बाद इसका मुझे, जैसे पहले हम लोग स्वेटर वेटर बनाते थे तो उसका गोल गोल बना के रख लेते थे लड्डू जैसा, तो बस उसी तरह से इसको बना करके पहले रख लें। फिर इसकी चोटी बनानी है।
साड़ी के टुकड़ों को मिला करके इसको टाइट अच्छे से खींच करके बांध लूँगी ताकि खुले ना। और ये ऐसे मेरा आज नहीं कंप्लीट होगा, और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करके फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। आज तो इसकी चोटी बन जाएगी, इतना ही होगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा ज़्यादा। तीन डोरी जो मैं अलग अलग बांधी हूँ तो उसमें अलग अलग जोड़ते जोड़ते वो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसलिए अलग अलग करके एक एक लड्डू जैसा बना करके और इसको अलग अलग करके पॉलीथीन में रख लूँगी। जब मैं इसकी चोटी बनाऊँगी तो आपस में उलझे ना। बन चुका है तो इसको मैं पॉलीथीन में बांध के रख दे रही हूँ। और अब मैं चोटी बनाने लगी हूँ, और मेरी थोड़ी सी ही चोटी बनी थी तो सुख को बहुत तेज़ बुखार हो गया था, तो मैं पहले जा कर के उस दवाई लेकर के आई हूँ। तो सुख को दवाई दी हूँ तो खा लिया है, तो उसको आराम मिला है थोड़ी। और फिर सांझ बाती का भी समय हो गया था तो मैं नहा धोआ करके पूजा कर ली हूँ। उसके बाद स्वाति आ गई थी तो मैं स्वाति की मदद से, स्वाति जो लास्ट में उलझते जा रहा था तो उसको सुलझाते जा रही थी, और मैं फिर चोटी बना दी हूँ। और इतना बड़ा सा गोला बन के चोटी का तैयार हो गया है। और अब मैं इसको अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी सिलने का, कि कैसे इसको सिला जाता है। लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लाइक तो ज़रूर ही कर दिया कीजिए, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है। आप लोग का एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बस मैं अपना ये काम भी बंद कर देती हूँ, और मैं अब सीधे किचन में आ गई हूँ अपना फलाहार बनाने के लिए। पहले मैं थोड़ी सी आलू को घी डाल करके भून ली हूँ, तो उसको मैं दूध में पका ली हूँ, खीर जैसा हो गया है। और थोड़ी सी आलू में मैं नमक डाल करके पका ली हूँ, तो बच्चों के लिए सब्जी हो गया है। मैं दोपहर में पूड़ी बनाई थी तो बच्चे सब्जी पूड़ी और आलू की खीर खा लेंगे, और मैं आलू और आलू की खीर खा ले रही हूँ। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।